नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने अभी पिछले वीडियो से बात शुरू की थी संन्यास योग की। आज मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताऊंगा संन्यास योग को। और ये कुंडली है स्वामी विवेकानंद की, जो मुझे नेट से प्राप्त हुई है। तो जो कुंडली मुझे नेट से प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। इस कुंडली के माध्यम से उन ज्योतिष के विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा जो ज्योतिष सीख रहे हैं। कोई व्यक्ति कैसे वैराग्य और संन्यास की ओर झुकता है, उस रास्ते पर चलता है, यह भी इस विश्लेषण से समझ में आएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान से अवलोकन करें। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में देखें, धनु लग्न की कुंडली है। पहली बात तो ये देखें कि चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भावों में मीन, कर्क और वृश्चिक राशियां हैं, जो एक संकेत हैं व्यक्ति की आध्यात्मिक अभिरुचि का। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सूर्य लग्न में है, जो प्रखरता, ओजस्विता और यश प्रदान करता है। लग्नेश एकादश भाव में है। शनि और बुध का राशि परिवर्तन इस कुंडली की विशेष बात है। और दूसरी बात है शनि चंद्रमा की युति और उस युति पर केतु का प्रभाव। यहाँ एक बात ये भी देखें कि चंद्रमा अष्टमेश है और शनि व केतु के साथ संबंध बनाता है। द्वादश भाव के स्वामी मंगल पर गुरु की दृष्टि है, या यूं कहें कि लग्नेश और चतुर्थेश गुरु पर पांचवें व 12वें भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि है। यानी गुरु मंगल दोनों ही प्रतियुति में हैं। शनि न सिर्फ अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, बल्कि शनि की दृष्टि 12वें भाव और चतुर्थ भाव में है। साथ साथ बुद्धि के स्वामी बुध पर भी उनका प्रभाव है। सूर्य तो है ही लग्न में और गुरु की राशि पर, यानी धर्म की राशि पर, और लग्नेश एकादश भाव में बैठकर धर्म को बढ़ा रहे हैं। और सूर्य 9वें भाव यानी धर्म भाव के स्वामी हैं। तो ये वे कुछ बातें हैं जो व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म की तरफ मोड़ती हैं। सभी जानते हैं कि स्वामी जी बड़ी ही साइंटिफिक बुद्धि के तार्किक व्यक्ति थे। तर्क करते हुए अंततः डिवोटेड हो गए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के। वेदांत और अध्यात्म को बड़ी गहराई से आत्मसात किया। नवम भाव के स्वामी सूर्य का लग्न में होना, गुरु का एकादश भाव में होना, ये बतलाता है कि स्वामी जी पर अपने गुरु की बड़ी कृपा थी और गुरु से बड़ी निकटता थी। इनकी कुंडली में एक बात और देखिए कि अध्यात्म और दर्शन की राशि वृश्चिक पर राहु बैठे हैं और उनके डिस्पोजिटर यानी राशि डिस्पोजिटर मंगल व लग्नेश गुरु की प्रतियुति है। कुछ केसेस में मित्रों, राहु जो कि माया प्रधान ग्रह समझे जाते हैं, तो अध्यात्म की गहराइयों में भी व्यक्ति को डुबो देते हैं। व्यक्ति को दर्शन शास्त्री व रिसर्चर भी बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 4, 8, 12 भाव और ये राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन संन्यास में बड़ी भूमिका निभाती हैं। राहु न केवल 12वें भाव में है, बल्कि वृश्चिक राशि में भी बैठे हैं। मैंने बताया था कि कई परिस्थितियां होती हैं संन्यास या वैराग्य धारण करने की। तो जो स्वामी जी की कुंडली है, तो इस कुंडली में भी एक अलग तरह की व्यवस्था दिख रही है। एक और बात जान लें मित्रों कि कुंडली में शनि चंद्र की युति, शनि चंद्र की युति ही कभी कभी बड़े गहरे अध्यात्म को जन्म दे देती है, वैराग्य को जन्म देती है। और उस पर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर प्रबलता और भी बढ़ जाती है। मैंने शुक्र के विषय में भी बतलाया था कि यदि शुक्र केतु के प्रभाव में है, तो फिर व्यक्ति का माया जगत से मोह भंग होता है। तो इस कुंडली में भी आप देखिए कि केतु से शुक्र का कनेक्शन है।
और जिस कारण भी स्वामी जी का माया जगत से मोह भंग हुआ, वैराग्य की तरफ वे चले। शुक्र द्वितीय भाव में है और उनकी दोनों राशियों पर यानी वृषभ और तुला पर केतु और गुरु का अधिकार है। केतु न सिर्फ शुक्र की राशि वृषभ में बैठे हैं बल्कि वह शुक्र को देख भी रहे हैं। द्वितीय भाव के स्वामी शनि को भी देख रहे हैं जो द्वितीय भाव का। यहाँ एक और भी बात है कि द्वितीय भाव जो कुटुंब का है उसकी युति चंद्रमा यानी अष्टमेश से है। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि उन्होंने ग्रह का त्याग किया। तो द्वितीय भाव के स्वामी शनि को भी केतु देख रहे हैं जो द्वितीय भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव, द्वितीय भाव पर केतु का प्रभाव है, इसलिए स्वामी जी ने घर का त्याग किया। राहु ने उन्हें देश विदेश घुमाया। बुध बुद्धि के कारक हैं, इसलिए न केवल चंद्रमा यानी मन, सूर्य यानी आत्मा, बल्कि बुद्ध यानी बुद्धि भी पूरी तरह वैराग्य, संन्यास, धर्म दर्शन में रम रही है, क्योंकि बुध और शनि का परिवर्तन योग है। स्वामी जी प्रखर वक्ता थे क्योंकि बुध उनके द्वितीय भाव में शुक्र के साथ है और अपनी वाणी से वे लोगों को मोहित भी कर लेते थे। बुध पर केतु का भी प्रभाव है, इसलिए आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता भी थे वे। स्वामी जी 100% संन्यास की तरफ उन्मुख हुए क्योंकि बुध पर केतु का भी प्रभाव है। ये सारी बातें हैं जो कि स्वामी जी को संन्यास की तरफ ले गईं। सूर्य मंगल ने उन्हें पूरी दुनिया में यश दिलवाया। इस तरह स्वामी जी की कुंडली में एक प्रबल संन्यास योग था। तो मैंने बताया था कि ग्रहों को नववांश में भी देख लेना चाहिए। तो जब मैंने नववांश कुंडली देखी तो वह नववांश कुंडली वर्गोत्तम है, यानी जो लग्न कुंडली की लग्न है धनु, वही नववांश कुंडली की भी लग्न है। तो स्वामी जी की नववांश कुंडली धनु लग्न की है और सूर्य धनु राशि में ही बैठे हैं, यानी सूर्य वर्गोत्तम है। गुरु 12वें भाव यानी वृश्चिक राशि में है जो कि अध्यात्म और संन्यास की प्रबल राशि है, और केतु कर्क राशि में है अष्टम भाव में। तो नववांश कुंडली के हिसाब से भी देखें तो स्वामी जी का संन्यास का योग बड़ा प्रबल था। तो मित्रों, ये मेरा प्रयास था संन्यास योग को और बेहतर ढंग से बतलाने का। मैं ये प्रयास आगे भी करता रहूँगा। फिलहाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।